अस्सलाम वालेकुम माल भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ये क्या नई चीज बड़ी ठंडी हवा दे रही है यार। भाई यही तो नई चीज है। आपको पता है एयर कंडीशन जो है काफी महंगे हैं, तो लोग उन्हें परचेज नहीं कर सकते। तो अब हमने इंट्रोड्यूस करवाई है ये नया एयर कूलर एसी, यानी कि आप अपने घर में जो है खुद का एक एसी लगा सकते हैं, पोर्टेबल किसी भी कमरे में रख सकते हैं। तो कैसी हवा है इसकी? बड़ी कमाल की ठंड लग रही है ना आपको? मेरे तो हाफ टी शर्ट पहनी है, बड़े ठंड लग बहुत रही है। कमाल की चीज है। तो दोस्तों यही तो चीज है आज हम आपको दिखाने वाले हैं, और बहुत ही कमाल का एयर कूलर एसी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी है, इसको लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना। अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो लीजिए दोस्तों, ये आ चुका है जी हमारे पास एयर कूलर एसी। तो अब हमने करना है जी इसको अनबॉक्स, और मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरह यूज करना है। और बहुत से लोग तो यही कहेंगे मास भाई ये तो सिंपल सा एयर कूलर है, ये एसी जैसी कैसे हवा देगा। तो यही तो चीज आज आपको बतानी है कि किस तरह ये एसी जैसी ठंडी हवा देता है। तो अब टाइम को जाया नहीं करते, अब इसको करते हैं अनबॉक्स, और मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ठंडी हवा लेनी है। तो लीजिए दोस्तों, मैं कर रहा हूँ जी इसको अनबॉक्स, और देखते हैं जी किस तरह का ये जो है एयर कूलर एसी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको कर रहा हूँ अनबॉक्स। तो 3, 2, 1। तो लीजिए दोस्तों, ये आ चुका है जी हमारा एयर कूलर एसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितनी बेहतरीन फिनिशिंग के साथ कंपनी ने इसको बनाया है। तो मुझे बहुत कमाल का लग रहा है। तो अब ये काम करते हैं दोस्तों, ये आप इसकी पहले फर्स्ट लुक पे यहाँ पर देख सकते हैं कितने कमाल का दोस्तों ये एयर कूलर एसी है। उसके बाद साइड में यहाँ पर देख सकते हैं कितनी कमाल की इसकी बैक साइड पे ग्रिल्स बनी हुई है, जिससे जो है ठंडी हवा आपको मिलने वाली है। और उसके बाद यहाँ पर बैक साइड पे भी है, साइडों पर भी है, तो सेम जो है ग्रिल्स लगाई गई है कंपनी की तरफ से। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नजदीक आगे, तो यहाँ पर आपको 3 दोस्तों बटन मिलते हैं, जिसके अंदर एक मूव करने का है, यानी कि जिससे आपकी जो है ग्रिल मूव करेगी। एक कूलिंग का है कि पंप को ऑन ऑफ करना है यानी, और उसके बाद जो है फैन का है कि फैन की स्पीड लो रखनी है हाई रखनी है। तो इसके अंदर तकरीबन दोस्तों 2 स्पीड्स आती है, जिससे आप जो है इसकी एयर कूलर की स्पीड को कंट्रोल कर सकेंगे। अब बहुत से लोग ये पूछेंगे ठंडी हवा कैसे देगा। भाई ठंडी हवा देने का राज ये है इसका ये टॉप कवर, यही वो टॉप कवर है जिससे जो है ठंडी हवा मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों ये जो टॉप कवर है इसके जरिए जो है आपको ठंडी हवा मिलेगी। और इसके अंदर क्या चीज रखनी है जिससे हमें ठंडी हवा मिलेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये टॉप कवर के ऊपर दोस्तों ठंडी हवा आने का राज ये है कि आप इसके अंदर जो है अपने घर की जो है बर्फ रख सकते हैं, यानी कि आपने सिर्फ फ्रिज के अंदर 1-2 जो है बर्तन के अंदर बर्फ जमा लेनी है। उसके बाद इस टॉप कवर के ऊपर आपने जो है यहाँ पर बर्फ रख देनी है। तो जितना भी पानी सर्कुलेट होगा वो ठंडा पानी इधर से होकर सर्कुलेट होगा, और आपका जो है दोस्तों पानी जो है ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपकी जो है हवा वो भी ठंडी आने लग जाएगी। तो अब ये काम करता हूँ, एक बार आपको चेक भी कराऊंगा कि आया ये सही काम कर रहा है या नहीं। तो अब ये काम करते हैं दोस्तों, हम जो है इसके अंदर पहले पानी भर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चला के चेक करेंगे। लेकिन इसकी जो है बैक साइड पे आपको यहाँ पर दिखा दूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी निकालने की भी जगह है। यहाँ से आप अपना जो है पानी को बाहर भी निकाल सकते हैं अगर आपने पानी चेंज करना है। और बैक साइड पे टोटल जो है गत्ते वाली दोस्तों जो है इसकी खसें लगी हुई हैं, ताकि आपको जो है ठंडी हवा मिले। और बर्फ के साथ कंबाइन होने के बाद ये बिल्कुल एसी जैसी दोस्तों ठंडी हवा देता है। तो यही चीज़ जो थी आज मैंने आपको दिखानी थी। तो अब दिखा तो दिए। सबसे पहले हम इसको बगैर बर्फ के टेस्ट करते हैं कितना टेम्परेचर आता है, उसके बाद जब बर्फ इसके अंदर चली जाएगी फिर चेक करेंगे कितना टेम्परेचर आ रहा है। तो लीजिए दोस्तों, भी आप देख सकते हैं हमने जो है इसके अंदर पानी को डाल लिया है, और हमारा टैंक जो है तकरीबन फुल होने हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे आपका लेवल पता चलेगा कि कितना लेवल है पानी का भी। आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन हमारा तकरीबन जो है वाटर टैंक वो फुल पर है। तो अब ये काम करते हैं, इसको हम बगैर बर्फ के दोस्तों इसको चला के चेक करते हैं कि हवा की कूलिंग कैसी है। उसके बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे बर्फ, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह एसी जैसी इसके अंदर हवा आ रही है। तो लीजिए दोस्तों, भी आप देख सकते हैं मेरे पास आ चुकी है जी बैटरी। तो बैटरी से हमने अपने कूलर को चेक करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जो है इसकी यहाँ पर जो इसकी जालियाँ हैं उनको ओपन कर देते हैं, ताकि हमारी जो है हवा बाहर आए। आप इनको अप एंड डाउन कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो जैसे आपने अप एंड डाउन करनी है वो कर सकते हैं। बाकी इसकी ये पॉजिटिव नेगेटिव की वायर है, इसको मैं पॉजिटिव को दोस्तों पॉजिटिव के साथ अटैच कर दूंगा, और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ अटैच कर दूंगा। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर से पानी कहाँ से आता है और किस तरह चलता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो पानी आप देख सकते हैं इसका कहाँ से आता है, तो यहाँ पर आप आके देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 खाने बने हुए हैं जहाँ पर पानी आएगा, और इन 3 खानों से यहाँ पर जो है पानी आपके खसों में चला जाएगा। तो मैं जैसे ही पंप को ऑन करता हूँ
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी आना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ अगर आपकी बर्फ़ पड़ी होगी तो वो पानी ठंडा आपके नीचे चला जाएगा। तो इस तरह जो है इसके ज़रिए सर्कुलेट होता रहता है पानी और आपको एसी जैसी ठंडी या हवा मिलती है। तो इसको मैंने अब कर दिया है बंद। उसके बाद यहाँ पर अभी रूम टेम्परेचर देख सकते हैं आप दोस्तों 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री हमारा टेम्परेचर है रूम का। अब मैं जो हूँ अपने एयर कूलर को कर लेता हूँ ऑन और उसके बाद इसकी मूविंग ग्रिल्स भी दिखा देता हूँ आपको। आप नज़दीक आकर यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर जो मूविंग ग्रिल्स लगी हुई है दोस्तों, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक जो है मूव कर रही हैं और आपकी एयर को राइट और लेफ़्ट जो है मूव करती रहती हैं। तो जिस तरह आप चाहें आप इसको मूव करवा सकते हैं। तो मैं इसको कर रहा हूँ दोस्तों ऑन और उसके बाद इसकी हवा चेक करते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो है रूम एसी चल चुका है। तो अब ये काम करते हैं इसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं कि कितना टेम्परेचर आ रहा है। वैसे जो इसका वैसे टेम्परेचर आ रहा है वो आप देख सकते हैं 31 के लगभग आ रहा है टेम्परेचर। तो अब हम चेक करते हैं इसका बगैर जो है बर्फ़ के कितना टेम्परेचर आ रहा है। तो इस सेंसर को मैं जो हूँ अपने इस जो है रेलिंग के अंदर लगा दूंगा ताकि हमें जो है ठंडी हवा का पता चलता रहे। तो मैंने सेंसर लगा दिया दोस्तों और टेम्परेचर जो है आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो है टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 25.5 पे जो है हमारा टेम्परेचर आ चुका है और आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा कम हो रहा है। तो अभी बगैर ठंड जो है दोस्तों बर्फ़ की इतनी ठंडी हवा दे रहा है। तो अगर हम इसको बर्फ़ डाल लें तो क्यों ना इसकी टेम्परेचर काफ़ी नीचे आ जाए। तो अब हम चेक करते हैं बर्फ़ के साथ बर्फ़ इसके अंदर डालते हैं और फिर देखते हैं कितना टेम्परेचर नीचे जाता है। तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। अगर आप जो है बर्फ़ अपने घर में जो है फ्रीज़ कर लेते हैं तो आपको बहुत ही सस्ता पड़ता है ये। तो अब ये काम करता हूँ मैं इसके अंदर बर्फ़ डालता हूँ। तो लीजिए दोस्तों भी आप देख सकते हैं मैंने जो है इसके अंदर बर्फ रख दी है। तो मैं बाजार से सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए की बर्फ लेकर आया था और मैंने इसके अंदर बर्फ रख दी है। तो यानी कि 10 रुपए की ये बर्फ है, 10 रुपए की ये, 10 की ये, 10 की ये, 40 रुपए में 4 पीस आ गया और मैंने इसके अंदर रख दिया है। और ये कम से कम 4 पीस जो है आपके 2-3 घंटे आराम से चल सकते हैं और आपका रूम जो है बड़ा बेहतरीन कूल हो सकता है। तो आप टेम्परेचर चेक करते हैं कि कितना टेम्परेचर हो चुका है हमारे जो है एयर कूलर का और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 22.1 डिग्री पर हमारा टेम्परेचर है। अभी जो है तकरीबन हम 20 मिनट इंतजार करते हैं और फिर चेक करते हैं कि कितनी ये ठंडक दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है आइस कूल एनर्जी सेवर। तो बड़ी कमाल की चीज़ है। तो अब ये काम करते हैं हम जो है 20 मिनट जो है इंतजार करते हैं और फिर देखते हैं टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। तो लीजिए दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है 20 डिग्री तक आ चुका है। अभी जो सिर्फ कम से कम जो है 15 मिनट हमारा जो है ये एयर कूलर एसी चला है। तो अगर आप इसको 1 घंटा चलाते हो तकरीबन मेरा जो अंदाज़ा इसका टेम्परेचर 16 तक आराम से पहुंच जाएगा और इतना ज़्यादा ठंडा कमरा आपका कर देगा कि आपको इसे बंद करना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हैं बर्फ़ जो है अभी भी इतनी की इतनी पड़ी है और काफ़ी जो है ठंडा पानी हो चुका है बर्फ़ का। तो मैं हाथ नहीं लगा पा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो चुका है। तो यही इसका दोस्तों जो है स्टोरेज होता है जहाँ पर आप जो है अपनी जो है आइस को रख सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है इसके अंदर और इस एयर कूलर के अंदर कि गर्मियों के लिए ये आप सब दोस्तों के लिए समझ लीजिए एक ऐसा तोहफा है क्योंकि बहुत सस्ता है। इसको आप परचेज करके अपने घर में लगाएंगे तो आपका रमज़ान भी सही गुजर जाएगा, उसके बाद जो है आपकी गर्मी है वो भी सही गुजर जाएंगी और बहुत मज़ा आएगा। आपका कमरा जो है ठंडा रहेगा, गर्मी से आप बच जाएंगे। तो अगर तो ये एयर कूलर एसी के ऊपर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक जरूर करना क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं आप सब दोस्तों के लिए वीडियो बनाने में। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। नीचे जो है दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट में बताना कि आपको कूलर कैसा लगा है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो इस तरह अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा और इसकी जो है ठंडी हवा मैं लेता रहूँगा और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।